जय हिंद राष्ट्र। शाहीन बाग में बुलडोज़र भेजे गए, छुटपुट कुछ कार्रवाई करके कल थोड़ी सी कार्रवाई हुई, छुटपुट पथराव हुआ, अमानतुल्लाह धरती पे बैठ गया, धरना शुरू हो गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बुलडोज़र खाना पूरी करके वापस लौट आए। एक और घटना ज्ञानवापी में सर्वे नहीं होने दिया गया, अपने एतराज़ात लेके कोर्ट में पहुंच गए। क्या गंगा जमनी तहजीब है। फारसी और तुर्की बोलने वाले लोगों ने मस्जिद का नाम संस्कृत में ज्ञानवापी रखा। दुनिया में और कहीं है ऐसी अद्भुत हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की गई। देश भर में ज्ञानवापी हैं, देश भर में शाहीन बाग हैं। ऐसा कैसे हो गया कि जगह जगह शाहीन बाग पनप आए। देश भर में कश्मीर है, हजारों बस्तियां कश्मीर बन गई हैं। क्यों, कैसे? कारण कश्मीर में भारत सरकार ने शब्दशः लाखों करोड़ रुपया झोंका है, हजारों नहीं लाखों करोड़ झोंका है। कोई हिसाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। कुछ कहिए तो प्लेबिसाइड की धमकी, आंखें दिखाने की बातें, इस्लाम खतरे में है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पत्थर फेंकेंगे, सरहद पार से हथियार आ रहे हैं, हंगामा करेंगे। जुम्मे की नमाज सड़क के बाहर चलती, सड़क रोक के, रास्ता रोक के, जाजिम बिछा के पढ़ी जाएगी। और इसके लिए कोई सरकार से परमिशन नहीं, रोड किसी के बाप की नहीं होती। केवल इतना काफ़ी कि उधर दो ठेले खड़े कर दिए, इधर दो ठेले खड़े कर दिए और जाजिम बिछा दी। नमाज पढ़ने वाले और उसका इंतज़ाम करने वाले ऐसे भाग दौड़ कर रहे हैं कि जैसे उनकी संपत्ति है, काफिरों की ज़मीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाया जा रहा है। लगातार मदरसों को सरकार अनुदान दे रही है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? अलिफ बे पे हुआ, माचील बाप का हुआ। इस पढ़ाने वाली सिस्टम को जो ये पढ़ाती है, जिहाद नाम है दीन हक़ की तरफ काफिर को बुलाने का और इनकार करने पर उससे जंग करने का, जो ऐसा युद्ध का दर्शन पढ़ा रहे हैं, उनको सरकार अनुदान देती है। यह अनुदान कहाँ से आता है? मंदिरों की गुल्लकों से ये चोरी की जाती है। मस्जिद के इमामों को, पेश इमामों को, मुअज्जिन को तनख्वाहें दी जाती हैं सरकारी ख़जाने से। मंदिर को नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे को नहीं, गुरुद्वारे की ग्रंथी को सरकार पे नहीं देगी, मंदिर के पुजारी को सरकार पे नहीं देगी। जिस मंदिर से पैसा कलेक्ट हुआ है उसको नहीं दिया जाएगा, चर्च से नहीं होगा, जैन मंदिरों से, बौद्ध मंदिरों से नहीं लिया जाएगा। ये किसको दिया जाएगा? मदरसे को, मस्जिद को। मस्जिद क्या करती है? विभाजन की इतिहास को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा विभाजन कैसे हुआ है। यही चिंतन दर्शन तो है जिसने कुफ्र और ईमान फैलाया है। क्या 1947 में पूज्य मातृभूमि के विभाजन के जो मूल पापी हैं, जिम्मेदार गांधी और नेहरू, सत्ता उनके हाथ में थी, इसलिए कभी विभाजन के पाप की छान फटक नहीं हुई, उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई।
जिस पूज्य पुरुष ने गांधी का वध किया, उसके स्टेटमेंट भी 30 वर्ष के लिए एक बार और फिर 20 वर्ष के लिए दूसरी बार प्रतिबंधित कर दिए गए। ये नहीं है कि पुस्तकें नहीं मिली, हमने तो तभी पढ़ी थी जब वो प्रतिबंधित थी। गांधीवध क्यों? उस व्यक्ति के सत्य पर जो उसने बयान दिया उस पर बैन लगा दिया गया कि आम आदमी जान न पाए कि गांधी कितना बड़ा पापी था, उसने कैसे बुरे काम किए। हिंदुओं में ये भाव भरा गया कि तुम पराजित जाति हो। इतिहास से वो सारे गौरवान्वित करने वाले प्रसंग उड़ा दिए गए, बल्कि झूठ बनाया गया, ऐसा झूठ जिसका कोई तर्क समझ में नहीं आता, मगर ये हुआ, लंबे अरसे हुआ। भारत के शुरुआती शिक्षा मंत्री सारे इसी मानसिकता के थे। लगातार यानी दुष्टता करने वाले को पीड़ित और जिसके साथ दुष्टता हुई है उसको हिंसक बताया गया। लगातार 10 सालों से ये चल रहा है और इसमें बड़ी जिम्मेदारी न्यायपालिका की भी है। सीधे सीधे समस्या का समाधान करने के लिए जो कार्य करने होते हैं उसकी जगह घुमा फिरा के बात करती है। शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग छोटी चीज नहीं थी। सरिता विहार से नोएडा जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। अब जिसको नोएडा आना है वो घूम कर चक्कर लगाएगा। नतीजा, दिल्ली के ट्रैफिक पर एक अतिरिक्त दबाव, लगभग 30% का दबाव। वो सारे लोग जिन्हें मथुरा जाना है वो घूम कर जाएंगे, पलवल, होडल, बल्लभगढ़, इधर जाने वाले सब घूम कर जाएंगे, उधर से आने वाले। नतीजा, एयरपोर्ट जाने वाली लाइन, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, सब पर भयानक ट्रैफिक। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हर व्यक्ति लेट चल रहा है। कोर्ट की जानकारी में है, कोर्ट में याचिका गई, कोर्ट ने मीडिएटर तय करे, बजाय इसका आदेश देने के कि जुतियाओ, लठ बजाओ, इनके तोड़ो, इनकी तोड़ाई करो। खबीस औरतें वहां बैठ के कह रही हैं हमसे आके बात करें प्रधानमंत्री मोदी, हमसे मिले। आपने देश की व्यवस्था का माहौल बना दिया। जलीकट्टू कैसे चले क्या हो, इसमें आपकी टांग घुसड़ी जाएगी। दही हांडी की ऊंचाई कितनी हो ये आप तय करेंगे। बकरीद पर लाखों जानवर सड़कों पर काटे जा रहे हैं। नगरों में कत्ल खाने, कसाई खाने हैं, स्लॉटर हाउस हैं जहां पर पशुओं का वध किया जाता है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था करनी पड़ती है। जो रक्त निकलेगा, चमड़ा उतरेगा उनका, और जो आते निकलेंगी उनका निपटारा कैसे होगा। बकरीद में ये बस्तियों में होता है, गलियों में होता है। इन सब गंदगी को नालियों में बहाया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी के टैंक खड़े रहते हैं जो धुलाई करते हैं। नालियों से पानी नालों में जाता है और नालों से पानी नदियों में जाता है। हमारी नदियाँ प्रदूषित की जाती हैं। कानून अंधा होता है, आँख पर पट्टी बंधी है, दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं समझ में आता। मैं एक पुराना ही घटना बताता चलूँ। 1992 में जो बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कोर्ट है। विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहती थी। विश्व हिंदू परिषद तो जो उसकी अपनी खरीदी हुई ज़मीन थी उस पर शिलान्यास करना चाह रही थी। कोर्ट में याचिका लगा दी। 1.5 लाख 2 लाख लोग वहाँ इकट्ठा हैं। जिस दिन कार्य सेवा होनी है और उस ज़मीन पर होनी है जो विश्व हिंदू परिषद की अपनी ज़मीन है। हुआ ये था कि इस सारे सिस्टम को सौंपने के लिए विश्व हिंदू परिषद को चंद्रशेखर की सरकार ने वो पूरा क्षेत्र अधिकृत कर लिया था। उनकी अपनी ज़मीनें भी उसमें चली गई थी।
विश्व परिषद ने चाहा कि हमको कार सेवा करने के लिए हमारी ज़मीन दे दीजिए। कार सेवा इकट्ठे हैं, उसके 8-10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद की, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो गई, डेट लगा दी। 1.5-2 लाख लोग इकट्ठे हैं। विश्व परिषद फंस गई, क्या करे। यहाँ कोर्ट ने सीधे सीधे नकारना था या हाँ करना था, टालना काहे के लिए। उसका परिणाम पब्लिक बिदक गई और एकदम से फैल गई। कोर्ट उखाड़ लीजिए, उखाड़ा जाए उससे। 130 करोड़ लोगों के देश में 25 करोड़ से अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं, जिनमें सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती है। कोर्ट कुछ नहीं ध्यान करता। न्यायपालिका, जो न्यायपालिका को निकट से जानते हैं, उन्हें मालूम है कि न्यायपालिका में कत्ल के मुकदमों में किस तरह से लोगों को जमानत मिलती है। साहब सब जानते हैं। किस वकील के पास केस जाएगा तो जज माफिक फैसला दे देंगे, कोर्ट में सब जानते हैं। न्यायालय में बैठकर न्यायाधीश के सामने ही पेशकार तारीख देने के समय उसके हाथ में रकमें पकड़ाई जाती हैं, छुटपुट होती हैं, उसकी नाक के आगे ली जाती है, सब दिखाई नहीं देता। न्याय होना काफ़ी नहीं है, होता हुआ भी दिखना चाहिए, ज़बरदस्त प्रभाव के साथ होता हुआ दिखना चाहिए। अन्यथा जहांगीरपुरी, अन्यथा शाहीन बाग उपजता है। ये होने नहीं देना है, निश्चित रूप से होने नहीं देना है। तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि न हो। आप कुछ भी एनक्रोचमेंट कर लीजिए, अथॉरिटी आपके खिलाफ हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके खिलाफ हो, म्युनिसिपल बोर्ड आपको तोड़ना चाहे, फट हाई कोर्ट एकदम से रोक लगा देगा। उसको इससे चिंता नहीं है, क्योंकि उसका जो वो 1.5 एकड़ के लॉन में उसका घर बना हुआ है, उसमें एनक्रोचमेंट नहीं है। एनक्रोचमेंट जिस जगह है वहां हो जाता ही नहीं, इसलिए उसे दूसरे के दर से कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्र में इस तरह के ढेरों शाहीन बाग उपज आए हैं। ये पता नहीं ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अपने लिए भी तो समस्या होती है। जब हम घर से बाहर निकलने के रास्ते पर एक सीढ़ी, एक पैड़ी बना देते हैं, फिर उस पैड़ी के पैर टिका देते हैं, फिर एक और पैड़ी बना देते हैं, रास्ता सकरा हो जाता है। नालियाँ साफ़ नहीं हो पाती, म्युनिसिपल बोर्ड के लोग साफ़ करना चाहें तो नाली साफ़ नहीं कर सकते। नालियाँ चौक होंगी, गंदा पानी इकट्ठा होगा, मच्छर पैदा होंगे, हम सबके लिए समस्या है वो। उसके बावजूद हम ध्यान नहीं करें। हमारा रैंप ज़रूर उतरेगा, हमारी दुकान आगे हम बढ़ा लेंगे। शाहीन बाग बेसिकली, जहांगीरपुरी बेसिकली इस प्रवृत्ति का ही तो नाम है। गलत काम करने वाले को विभाजन के बाद से ही लगातार प्रश्रय मिलता रहा है। इतना बुरा हाल अंग्रेजों के काल में नहीं था, उनको शर्म थी नियम कानून की। अब ऐसी स्थिति नहीं है। शाहीन बाग में कोई शख्स अगर ऐसा गड़बड़ करता है, आप सोचें, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह हुआ है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनी, अनुसूचित जाति के लोग अपनी ज़मीन किसी को बिना डीएम की अनुमति के बेच नहीं सकते। नदी के खादर की ज़मीन, अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्ज़ा की गई। एक आध नहीं है, 10 लोग हैं जो मुसलमान हैं, उन्होंने ही मुकदमा कराए कि उनके जानवर बंधे हुए थे, उन्हें खोल दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब बिल्कुल मुगलिया सल्तनत बना दी कि गुंडागर्दी जहाँ से मर्जी आए, लोग आ रहे हैं, तलवारें लिए हुए लोग, घुड़सवार, अल्लाह अकबर कहते हुए पिंडारी लुटेरों का रास्ता कर दिया और यूनिवर्सिटी बना दी गई। उस यूनिवर्सिटी में फिर एक गुंडागर्दी और की गई कि आजीवन चांसलर बने रहेंगे आप उसके, आजम खां आजीवन चांसलर बने रहेंगे, इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
आप अन्याय नहीं चलने दे सकते। अगर अन्याय चलाएंगे तो उसका परिणाम ये सब होगा, और कुल मिलाकर घूमकर ये हम सब पर आता है। ऐसा नहीं कि हम बच जाएंगे। न्यायपालिका के माननीय न्यायाधीश कितने दिन उस कोर्ट में रहेंगे? उनके बच्चे, उनके घर के लोग, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं दूर पास के रिश्तेदार इस चपेट में आते हैं। इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसका क्या हाल कर रहे हैं। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से जगह साफ कर लेता है। आप अपने समाज को, अपने देश को उस स्थिति में ले आए हैं जहां लोग तिल मिलाकर आप पर उंगली उठा रहे हैं। न्याय होना पर्याप्त नहीं है, न्याय होते दिखना चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसने गुजरात के मुख्यमंत्री पर हमला करने के लिए एक टीम के साथ लगातार प्रयास किया, उसका एनकाउंटर हो गया, तो इस बात का हंगामा भारत ही नहीं विश्व भर में किया गया। किसी ने उसका इतिहास नहीं पूछा। पाकिस्तान की जो आतंकवादियों की साइट है उसमें उन्होंने उस लड़की का नाम लिखा। ये पर्याप्त प्रमाण नहीं था, वो निर्दोष थी। हम जिस दुनिया में सांस लेते हैं उस दुनिया को बेहतर बनाएंगे कि नहीं, इसकी दुर्गति करते रहेंगे। न्यायपालिका पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। अजीत भारती ने तो जितनी सख्त गालियां दी हैं, मज़ेदार बात है किसी एक व्यक्ति ने कहीं नहीं कहा कि ये गलत कह रहे हैं। सब ने प्रशंसा की, क्योंकि उसने वो सड़ांध भरी नाले का ढक्कन खोल दिया, उसमें से बदबू आने लगी। मगर अंदर गंदगी है तब तो बदबू आ रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जब शाहीन बाग चल रहा था, पटना गया था, पटना में भी साइड में शाहीन बाग बनाने की तैयारी हुई। बैठे हैं, कुछ उधम मच रहा है, सड़क नहीं रोक पाए वो वहाँ, मगर यहाँ पर सड़क रोक ली गई। अमानुतल्लाह की इस बेहूदगी को रोका नहीं गया। परिणाम दिल्ली का दंगा। गुलेल बना बना के छत पे दूर से पथराव किया गया, एसिड की बोतलें फेंकी गईं, पेट्रोल बम फेंके गए, कत्ल हुए, लोगों को मारा गया। ये लगातार जंग का मैदान धरती बनी हुई है, 1300 वर्षों से बनी हुई है, आज से नहीं। 712 से इस धरती पर ग़ज़वाए हिंद का प्रयोग चल रहा है। इसको रोकने के लिए न्यायपालिका कुछ करेगी कि नहीं? कृपया इस सिद्धांत वाक्य को समझिए। ज़बरदस्त प्रभाव के साथ न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, अन्यथा अराजकता फैलती है, शाहीन बाग बनता है, जहांगीरपुरी बनती है। परिणाम अब अति हो गई है, पानी नाक से ऊपर चला गया है। लोग इन बातों के बहुत खिलाफ हैं। आपका दामन भी चपेट में आएगा। आवश्यक है कि आप इस बात को समझें। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट भी चाहिए, सदस्यता लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।